अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ब्रेन बॉक्स। ये हमारा लेक्चर 7 है। क्लास 9 की फ़िज़िक्स के चैप्टर 2 का टॉपिक है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की जो रिलेटेड टाइप्स हैं उनको फिर हम अगले लेक्चर में स्टडी करेंगे। जब हम अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाते हैं तो हमें पीछे की तरफ एक धक्का लगता है, या जब हम अपनी गाड़ी की स्पीड को कम करते हैं या ब्रेक लगाते हैं तो हमें आगे की तरफ धक्का लगता है। इन दोनों केसेस में एक्सेलरेशन पैदा हो रही है। सिंपली जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन पैदा होती है। लेकिन अभी तक मैंने एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन नहीं किया है। मैंने आपको जस्ट इतना बताया कि जब वेलोसिटी चेंज होती है तो एक्सेलरेशन पैदा होती है। चलें मैं आपको एक दो एग्जांपल्स देता हूँ। ये एक कार है जो 120 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से आगे जा रही है। दूसरी तरफ एक एरोप्लेन है जो 1000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। तो आपके ख्याल में इन दोनों में से किस में एक्सेलरेशन पैदा हो रही है? इन दोनों में से किसी एक में भी एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रही, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आगे जा रहे हैं। और जब वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही, इट मीन्स देयर इज़ नो एक्सेलरेशन। क्या आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन याद है? जब स्पीड के साथ हम कोई डायरेक्शन लगा देते हैं तो वो वेलोसिटी बन जाती है, और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। स्पीड एक मैग्नीट्यूड है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में कोई भी चीज़ चेंज हो जाती है तो वहाँ एक्सेलरेशन पैदा होती है। लेट्स सपोज ये एक बॉल है और इसकी वेलोसिटी 0 से कुछ सेकंड्स में 20 किलोमीटर पर आवर तक चली जाती है। तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन पैदा हुई? एंड द आंसर इज़ यस, क्योंकि इसकी वेलोसिटी पहले 0 थी, फिर कुछ सेकंड्स में 20 पर चली गई। तो ये जो वेलोसिटी में चेंज आया है इसी को हम एक्सेलरेशन कहते हैं। अच्छा, अब एक बॉल 30 किलोमीटर पर आवर की कांस्टेंट स्पीड के साथ एक सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो क्या यहाँ पर एक्सेलरेशन पैदा हुई? द आंसर इज़ अगेन यस, क्योंकि यहाँ पर स्पीड तो कांस्टेंट है लेकिन वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज हो रही है। और मैंने आपको बताया था कि डायरेक्शन के चेंज होने पर भी एक्सेलरेशन पैदा होती है। अब हम एक्सेलरेशन को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? Acceleration is defined as the time rate of change of velocity is called acceleration. जब टाइम के साथ साथ किसी बॉडी की वेलोसिटी चेंज होती है तो उसे हम एक्सेलरेशन कहते हैं। मैथमेटिकली एक्सेलरेशन को हम लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। एक्सेलरेशन को हम अल्फ़ाबेट ए से डिनोट करते हैं और चेंज इन वेलोसिटी के लिए डेल्टा वी, जबकि टाइम के लिए हम डेल्टा टी लगाते हैं। डेल्टा वी को हम लिख सकते हैं फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, और डेल्टा टी को हम लिख सकते हैं फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। चलें इस फार्मूले पर हम एक छोटी सी एग्जांपल को सॉल्व करते हैं। ये बॉल पॉइंट ए पर रेस्ट की हालत में पड़ा हुआ है। वहाँ पर इसकी इनिशियल वेलोसिटी भी 0 है और इनिशियल टाइम भी 0 है, और 5 सेकंड में ये पॉइंट बी पर पहुँचता है। वहाँ पर इसकी वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड होती है, जो इसकी फाइनल वेलोसिटी है। फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो ऊपर 10 मीटर पर सेकंड माइनस 0 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और नीचे 5 सेकंड माइनस 0 सेकंड आ जाएगा। ऊपर 10 माइनस 0 से 10 मीटर पर सेकंड आ जाएगा, और नीचे 5 माइनस 0 से 5 सेकंड आ जाएगा। एक्सेलरेशन आ जाएगी 2, लेकिन इसके साथ यूनिट कौन सा लगेगा? ऊपर है मीटर पर सेकंड, नीचे है सेकंड, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर्ड, और यही मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सेलरेशन का एसआई यूनिट है। एक्सेलरेशन एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन वही होगी जो वेलोसिटी की डायरेक्शन होगी। आई होप आपको समझ आई होगी। मज़ीद लेक्चर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।
तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।